ज़बरदस्ती आ गया मेरे साथ। हम लोग हैं अभी यमुनोत्री ग्लेशियर में, यमुनोत्री धाम में। या ऊपर की तरफ लगभग 3500 फीट की हाइट से यमुना नदी ज़मीन पर अवतरित होती है, धरती पे आती है, सीधा गिरती है ग्लेशियर से नीचे की तरफ। यहाँ पर जो पानी है बिल्कुल बर्फीला ठंडा। अगर आप 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 30 सेकंड के लिए हाथ नीचे जाए तो पूरा हाथ सून जाए, पूरा शरीर सून जाए। तो ऐसे में लोग आते हैं इधर, स्नान करते हैं। प्रकृति का चमत्कार है। यमुनोत्री धाम यहीं क्यों बना? क्योंकि बहुत सारी धाराएं मिलके यमुना नदी बनती है थोड़ा सा आगे, लेकिन एग्जैक्टली यमुनोत्री धाम इसलिए बना है यहाँ पे क्योंकि मेरे जस्ट पीछे मंदिर है, यमुना जी का मंदिर है, और वहाँ पे ना गर्म पानी का कुंड है। तो ये प्रकृति का चमत्कार है। इतनी ऊंचाई पे यमुना नदी धरती पे अवतरित हो रही है, और एक जगह पे जहाँ से पहाड़ के जस्ट नीचे गर्म पानी का कुंड है। तो ये देखिए, दिखाता हूँ। ये है सामने की तरफ यमुनोत्री धाम, यहाँ यमुना जी का मंदिर है, और यहीं पे लोग नहाते हैं। यहाँ गर्म पानी का कुंड है, बाकी लोग यहाँ से भर भर के पानी ले जाते हैं यमुना नदी का। अब एक बहुत ज्ञान की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ नदियों की परिक्रमा की जाती है। ऊपर यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी की परिक्रमा होती है, लेकिन यमुना नदी की परिक्रमा नहीं होती। इसी तरह हमारे यहाँ पे जब आया तब पता चला, इसलिए बता देता हूँ कि जो नदी रास्ते में किसी दूसरी नदी से मिल जाती है, उस नदी की भारत में परिक्रमा नहीं होती। जो नदी अपना रास्ता पूरा आखिरी तक तय करती है, जैसे गंगा नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी, गोदावरी, ये नदियाँ अपना रास्ता पूरा करती हैं, सफ़र पूरा करती हैं, समुद्र से जाके मिलती हैं। ऐसी नदियों की परिक्रमा भारत में होती है। यमुना नदी की परिक्रमा नहीं होती, लेकिन गंगा नदी की परिक्रमा होती है, क्योंकि प्रयागराज में यमुना नदी जो है वो गंगा नदी से आपस में बस वहाँ पे संगम हो जाएगा उनका, और वहाँ से सिर्फ गंगा नदी आगे की तरफ निकलती है। तो ये चीज़ यहाँ आके पता चली, मैंने कहा बता देता हूँ।